नमस्कार दोस्तों जब भी हम रेलवे में कोई टिकट बुक करते हैं, जैसे कि अगर आपने दो टिकट बुक किए हैं एक पीएनआर नंबर पे, उसमें से एक का कंफर्म हुआ है और एक का वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो क्या वेटिंग वाला सफ़र कर सकते हैं? अगर आपने 2 या 3 टिकट बुक किए हैं और सारा का सारा वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो क्या उस टिकट पे आप सफ़र कर सकते हैं? अगर आपने 2 या 3 टिकट बुक किए हैं एक ही पीएनआर नंबर पे और उसमें से कुछ का आरएसी हो गया है और कुछ का वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो क्या उस टिकट पे आप यात्रा कर सकते हैं? सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एक पीएनआर नंबर पे आप एक बार में 6 टिकट को बुक कर सकते हैं, जिसमें से कि आपने अगर 4 किया, 5 किया, 3 किया, 2 किया, उसमें से अगर एक भी कंफर्म नहीं होता है आपका टिकट, अगर ऑनलाइन है एक भी टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो आपका टिकट आईआरसीटीसी की तरफ से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। 4 से 5 दिन में आपका जो पैसा है रिफंड चार्ज काट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। उस टिकट पे आप सफ़र बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे आपका एक भी टिकट क्यों ना हो, वेटिंग में रह गया है तो आप उस पर सफ़र नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि अगर आपका टिकट कुछ का कंफर्म हुआ है और कुछ का वेटिंग लिस्ट में रह गया है, जैसे कि अगर आपने 3 टिकट बुक किए हैं जिसमें से कि आपका एक कंफर्म हुआ है या 2 कंफर्म हुआ है और एक का वेटिंग लिस्ट में रह गया है, या एक कंफर्म हुआ है 2 का वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो क्या यहाँ पर जिसका कंफर्म है जो वेटिंग लिस्ट में रह गया 1 या 2 को, तो वो वेटिंग वाला सफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आईआरसीटीसी ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं करता है, क्योंकि आपको एक कंफर्म है और एक वेटिंग लिस्ट में रह गया है या 2 वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो आपके साथ में वेटिंग वाला भी सफ़र कर सकता है। अगर यहाँ पर वेटिंग वाला चाहता है पैसेंजर कि मैं सफ़र नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको टीडीआर फाइल करना होगा। ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल नहीं होगा, आपको जहाँ से भी आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है वहाँ पर टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको टीडीआर फाइल करेंगे तो आपका रिफंड मिल जाएगा। वो भी चार्ट बनने से पहले आपको टीडीआर फाइल करना होगा, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट बनने के बाद आप टिकट को ना ही कैंसिल कर सकते हैं ना ही कोई टीडीआर फाइल कर सकते हैं। तो आपको जो है सो बहुत ध्यान रखना है अगर आप यात्रा नहीं करना चाहते। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उसी के सीट पे आप बैठ के यात्रा कर सकते हैं, कोई भी अतिरिक्त आपको पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने 2 या 3 टिकट बुक किया है जिसमें से कि एक का आरएसी हो गया है और बाकी वेटिंग लिस्ट में रह गया है, तो क्या वेटिंग वाला सफ़र कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। आप आरएसी वाले के सीट पे ही बैठ के यात्रा कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको चार्ट बनने से पहले आपको टीडीआर फाइल करना होगा, और यहाँ पर वेटिंग वाला यात्रा करते हैं तो आपको कोई भी पैसा अतिरिक्त वेटिंग वाले को नहीं देना है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। अभी भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है समझने में, तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।